एमटीएस का फॉर्म आया तो किसी ने कहा कि एमटीएस आया है भर दो, और लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी तब जाके होगी। तो मुझे तो इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था। और यूपी के जैसे बलिया से रहने वाले हैं तो एक तो बड़ा सा ये डर आ जाता ना कि उत्तर प्रदेश से खास करके बच्चे अंग्रेजी से खूब डरते हैं। Yes. और एमटीएस में अंग्रेजी और जीके ही नंबर आपको लेना है। एमटीएस में सिलेक्शन अंग्रेजी और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और जीके जीएस से होती है। हाँ। क्योंकि मैथ और रीजनिंग इसमें क्वालिफाई हो गया है। हाँ। जब क्लास हम देखते हैं तो नोट्स नहीं बनाते हैं, हम पीडीएफ पे चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा भूल जो मैं देखता हूँ सर, सारे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, सबसे बड़ा भूल उनका यही होता है। वही कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आधा मैं देखता हूँ कमेंट पे आधा से अधिक लड़के ना वो PDF के चक्कर में। कंफ्यूज है सर, पीडीएफ कब मिलेगी। पीडीएफ सबसे बड़ा दिक्कत होता है बैकलॉग में, मतलब क्लासेस गैप ना करें। गैप ना लगे। जो आज हम कल पढ़ेंगे, कल का परसों पढ़ेंगे, बस ये गैप बढ़ता जाएगा और एक दिन बाद, एक महीने बाद लगेगा कि छोड़ो वो सब छोड़ो, जो जरूरी वही पढ़ाया जाए। और इनका जो एमटीएस में सिलेक्शन ही राकेश सर, जल्दी ही आपको जीडी में भी मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने जीडी का भी पेपर दिया है। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस की नई भर्ती आ चुकी है। आप में से जितना भी बच्चा पहली बार तैयारी करता है या मान लीजिए कि पिछली बार आपने पेपर दिया तो और आप सफल नहीं हो पाए थे, आप ये बात जरूर जानना चाहते हैं कि कैसे आखिर में पढूं ताकि एमटीएस में सिलेक्शन हो पाए। और कुल मिला के जो 62 तरीके के आपके पास पोस्ट प्रायोरिटी होती है, मुझे उसमें किसी ना किसी नंबर पर जरूर सिलेक्शन मिल पाए और मैं ज्वाइनिंग ले पाऊँ एमटीएस को। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे होंगे राकेश का जो सिलेक्शन है वो एसएससी एमटीएस 2022 और 23 दोनों में ही देखने को मिला है। तो राकेश की अभी ज्वाइनिंग होने आने वाली है, मतलब ज्वाइनिंग कुछ ही समय में आ जाएगी। फाइनल पता चल चुका कि कहाँ पर इनकी नौकरी लग रही है, क्या क्या चीजें हैं। और राकेश से जानेंगे हम लोग कि एमटीएस की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो गणित की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, जीके जेस की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, और राकेश ने कैसे कैसे इस चीज की पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहले तो राकेश का खूब स्वागत है एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और राकेश के बारे में जानना चाहेंगे कि राकेश कहाँ के हैं और किस प्रकार से एमटीएस के बारे में सोचा। राकेश, आप पहले तो ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने जैसे बताया उत्तर प्रदेश किस जिले से रहने वाले हैं और एमटीएस क्यों सोचा? बलिया से रहने वाला हूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बलिया में। पूरा यूपी के पूर्वांचल में पड़ता है। हाँ। और यूपी के जैसे बलिया से रहने वाले हैं तो एक तो बड़ा सा ये डर आ जाता ना कि उत्तर प्रदेश से खास करके बच्चे अंग्रेजी से खूब डरते हैं। और एमटीएस में अंग्रेजी और जीके ही नंबर आपको लेना है। एमटीएस में सिलेक्शन अंग्रेजी और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और जीके जीएस से ही होती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इसमें क्वालिफाई हो गया है। हाँ, तो इंग्लिश मतलब एमटीएस क्यों चुना फिर आपने? क्योंकि भाई ऑप्शन बहुत सारे थे जिसमें हिंदी ना आती हो या जिसमें इंग्लिश आती ही ना हो, तो इंग्लिश में क्यों चुना या एमटीएस में जाने का क्यों सोचा कि एमटीएस में ही जाना है? सर पहले तो मुझे ये करना नहीं था। मैं पहले तो मैं एयरफोर्स के लिए पहले एयरफोर्स सोचता था, लेकिन बाद में जब अग्निवीर हो गया तो फिर एयरफोर्स दिमाग से निकल गया। क्योंकि 4 साल की भर्ती हो गई। और अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है? अब ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं ग्रेजुएशन एडमिशन लिया था तो पहले मैं क्लास 12 पढ़ने के बाद 1 साल तो बस ऐसे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया और घूमता रहा इधर से उधर, और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था। अच्छा। और अच्छा, सीएचएसएल में फिर फॉर्म भरा होगा आपने? नहीं, उस समय सीएचएसएल नहीं भरे थे सर। उस समय नहीं भरे थे? हाँ। पहली बार नहीं भरे थे तो तब जाकर मैं एमटीएस का फॉर्म आया तो किसी ने कहा कि एमटीएस आया है भर दो, और लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी तब जाके होगी। तो मुझे तो इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने तो अच्छा एक चीज ये भी जानिए सर, अभी राकेश का ग्रेजुएशन चल रहा तो ये सीजीएल का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते थे, बाकी जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जैसे अभी 10th पास हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं, तो 10th और 12th वाली जो भर्ती है, जैसे एमटीएस 10th पे आती है, सीएचएसएल 12th पे आती है, तो एमटीएस 2022 में बड़ी भर्ती आई थी 12,523, वो एमटीएस की हाईएस्ट वैकेंसी अभी तक, और दूसरी हाईएस्ट अब आई हुई है। तो इन्होंने उस समय एमटीएस का फॉर्म भर दिया, कहा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ है सही भाई, अगर मैं अग्निवीर की वजह से नहीं जा रहा उधर सेना में तो चलो इधर एमटीएस फॉर्म भर देता, और एमटीएस में इनका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। अब बच्चा जानना चाहता है स्ट्रेटजी को, तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे आपकी दिनचर्या को लेकर। जब पेपर के पहले तो आप लोग चलिए थ्योरी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पेपर के समय का जो दिनचर्या होता है वो बच्चा जानना चाहता है कि शुरुआत से लेकर आपने एमटीएस के लिए कैसे मेहनत करी और जीके जैस और इंग्लिश को मजबूत कैसे करा। सर मैं तैयारी 5 फरवरी जो है 23 से चालू किया सर। अच्छा। तो 5 फरवरी जो है तो मैं रूटीन था कि मैं सुबह में उठता था, 8 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा। 8 बजे से मैं सुबह उठने का समय क्या था आपके पास? सुबह 6 बजे या कभी 5 बजे। अच्छा। हाँ, तो पहले अब फ्रेश होने के लिए जाता था, फिर नहाता था, फिर थोड़ा कभी कभी इधर उधर कुछ काम होता था कर भी देता था। हाँ। और 8 बजे से बैठ जाता था, पहले करेंट अफेयर्स पढ़ता था। हाँ। उसके बाद से उसमें तो एमटीएस में उस समय तो मुझे रीजनिंग भी नहीं आती थी। हाँ। तो रीजनिंग के लिए मैं पहली बार बच्चों को नहीं आती, बात तो सच है। तो रीजनिंग पहले मैं रीजनिंग पढ़ना चालू किया। आसान लगा कि यार ये तो हो जाएगा। और उस समय
10 क्वेश्चन पर ही क्वालिफाई हो जाता था। हम लोग भी रीजनिंग और मैथ सिर्फ एमटीएस में क्वालिफाई करना है। और ये बात सबके साथ ही होता है। जैसे एमटीएस में आपको पता है कि या किसी भी परीक्षा में आप पहली बार जब जाएंगे ना, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब पहली बार सीजीएल की तैयारी हमने 2017 में शुरुआत करी थी, 2016 के आखिरी में, तो जब पहली बार मैं रीजनिंग करने गया था तो उसमें मैट्रिक्स आता था एक रीजनिंग में, लिखा गया कि बोट है तो बोट बताओ इससे कहाँ कहाँ मिलेगा। सोचो हमने वो भी क्वेश्चन नहीं करे थे। और वो सबके साथ होता है, इनके साथ भी यही हुआ होगा। रीजनिंग में ये डाइस नहीं कर पाते होंगे, क्लॉक नहीं कर पाते होंगे, मुझे तो रिलेशन भी नहीं समझ में आ पाता था, ब्लड रिलेशन जो होता था वो कैसे बताना है। हाँ, तो रीजनिंग के लिए कैसे करा, एक एक सब्जेक्ट, चलिए हमने आपके दिनचर्या भी करते, लेकिन एक एक सब्जेक्ट से बात करते हैं। रीजनिंग के लिए आपने कितनी प्रैक्टिस करी थी या कितना रीजनिंग में बेहतर बनाया, जीरो से लेकर अंतिम तक? रीजनिंग के लिए एक बैच लिया था। हाँ, बैच लिया था, तो बैच में जो क्लास होती थी वो क्लास करता था, तो वहां से कंसेप्ट मजबूत होते चले, उससे कंसेप्ट धीरे मजबूत। उसके बाद से मैं रीजनिंग होता गया, उसके बाद से रीजनिंग के मैं 2-2 घंटा पहले शुरू में समय देता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, रीजनिंग नहीं आता था। मैं तो थोड़ा बहुत आ भी जाता था। उसके अभी आपका सबसे आसान वाला सब्जेक्ट कौन सा यार, एकदम हलवा ही है? अभी रीजनिंग है सर। रीजनिंग हो गया। फिर क्या हुआ, आपने 2 घंटा समय देना शुरुआत किया? उसके बाद से अब धीरे धीरे मैथ के लिए देने लगा सर। मैथ के लिए रोज 1 घंटा ही रखा था, क्योंकि ये क्वालिफाई था, लेकिन मैं सोचा कि अभी तैयारी रहेगी ना तो आगे चल के काम करेगा। हाँ, और प्रैक्टिस भी रहेगी। तो फिर मैथ के लिए 1 घंटा, तो 3 घंटा इसमें बीत जाता था। जीके जीएस आ गया, जीके जीएस की क्लास करना। तो जीके जीएस में सबसे बड़ा रूल होता है ना सर, कि जो जब क्लास हम देखते हैं तो नोट्स नहीं बनाते हैं, हम पीडीएफ पे चक्कर में पड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ा भूल जो हमें देखता हूँ सर, सारे जो तैयारी करने वाले छात्र है, सबसे बड़ा भूल उनका यही होता है। कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आधा मैं देखता हूँ कमेंट में आधा से अधिक लड़के ना वो इसीलिए कंफ्यूज है सर, पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। जबकि आप क्लास के दौरान ही नोट्स बनाते चले, जो छोटे बाद में वीडियो को देख के फिर से बना लीजिए। और मैं सबसे पहले, आज तक मैं किसी भी टीचर का, चाहे किसी का भी, मैं आज तक बैच लाइव नहीं किया हूँ। हाँ। मैं जब वीडियो सर पढ़ा लेते थे, डाउनलोड कर लेता था, उसके बाद से सारी क्लासेस देखते थे। क्योंकि उसके हिसाब से अपने से रुक लेते थे, उसके बाद स्पीड बढ़ा लेते थे, कभी स्पीड बढ़ा लेते। ऐसे मैं 1.5 या 2 पर देखता था, क्योंकि रीजनिंग में जल्दी पढ़ता था। और जीके जीएस में समय दे दिया, बाकी जीके जीएस में नोट करना पड़ता था। स्टैटिक जीके के लिए मैं नोट्स बनाया, उसके लिए फिर एक नोट्स हिस्ट्री के लिए बनाया, केमिस्ट्री के लिए बनाया था, फिर एक फिजिक्स के छोटा नोट्स था, क्योंकि 25 नंबर में एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ जाता है। 25 क्वेश्चन का पेपर। हाँ, 25 क्वेश्चन में से एक, फिर इकोनॉमिक्स का बनाया था, करंट अफेयर्स का तो क्लास में ही देखते रहता था उसी से। अब देखिए, आपको ये सीखने वाली भी चीज है। जैसे अभी ये बहुत सारे छात्र होते हैं, हम लोग अभी लेके जाते हैं जीके जैसे, मानी विशाल से पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे कहता है वो क्लास शुरुआत नहीं हुई, पहले वो कहता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ का उसी चक्कर में तो पढ़ा रहता है। आप क्लास चल रही है, आप खुद उसका नोट्स बनाए, खुद के हाथ से लिखे रहेंगे ना, तो अंतिम समय रिवीजन करने में मजा आएगा और आप उसको बार-बार देख भी पाएंगे। पता भी होता है ना कि हम कहाँ कौन सा चीज लिखे। तुरंत बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि वो इतना पढ़ लेते हैं अपने इस कॉपी का, उन्हें याद हो जाता है कि अब इसमें ये पन्ना पलटूंगा तो ये आ जाएगा। वो इतना बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और आप पीडीएफ के चक्कर में आते हैं, गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ। वो जरूरत है आपके रिवीजन करने के लिए, लेकिन उससे जरूरी है आपका नोट्स बन पाना खुद का। अब हम इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि आप यूपी के रहने वाले हैं। और जितना हिंदी भाषी वाला बच्चा है, चाहे वो यूपी का है, बिहार का, अंग्रेजी से खूब डर लगता है उसको। अंग्रेजी को आपने कैसे मजबूत करा, कैसे प्रैक्टिस करी, शुरुआत से लेकर अंतिम तक का सारे बच्चे जानना चाहते हैं। सर अंग्रेजी में तो क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से और हम लोग जो पूर्वांचल से, तो उधर भोजपुरी क्षेत्र है सब। तो उधर तो और एक अंग्रेजी को लेकर एक परसेप्शन, गलत परसेप्शन है कि हम लोग इंग्लिश वाले जो परीक्षा दे नहीं पाएंगे। सीजल तो कभी सोचा भी नहीं होता वहाँ पे। उधर लोग सीजल सोचते हैं, उधर लोग सोचते हैं या तो जीडी में जाएंगे या फिर सेना में जाएंगे। ये बात सही है। इसमें जो आसान तरीके से हो जाती है, इसमें इंग्लिश का काम नहीं पड़ता। लेकिन मैं इंग्लिश के लिए वो जो बैच लिया था उसमें भी इंग्लिश होता था। इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, एक वोकैब होता है और एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक ग्रामर होता है। तो वोकैब के लिए उसी में आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, रोज के रोज रिवाइज करना। जितना आप नोट्स, जैसे कि जो सर आते हैं, जैसे सीना मैम की मैं क्लास बता देता हूँ। सीना मैम जैसे कि जो अभी फाउंडेशन करा रही है, उसको आप विधिवत कॉपी पर लिख लीजिए। अच्छा, सीना मैम के बारे में जैसे बता दे बच्चों को, सीना मैम आपको एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ाती है। और जब मेरी राकेश से बात हो रही थी, तो राकेश ने सीना मैम के 117 क्लासेस हम लोगों ने यूट्यूब पर फाउंडेशन पढ़ाए है ना, और वो 117 क्लासेस राकेश ने सीना मैम की देखी है। आपको भी नीचे लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप उसको जो है वो खोज पाएंगे। तो पहली जो क्लास ये एमडी क्लासेस पर आए थे, वो सीना मैम के थ्रू ही आए थे, यानी सीना मैम की क्लास इन्होंने देखी, फिर एमडी क्लासेस पर आ गए। वो उस क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हो, कैसे उसकी आपको जो है क्लासेस सहायता करी? इंग्लिश ही कर रहा था, तो ऐसे ही सर्च किया कि इंग्लिश प्रैक्टिस लिखा है, प्रैक्टिस सेट, तो सारे वीडियो आ गया। तो फिर एक वीडियो एमडी क्लासेस सीना मैम का देखा। तो मैं तो पहले कहा कि क्या देखूं, लेकिन फिर एक बार क्लिक किया। लेकिन जब मैं पहला ही दिन पढ़ा तो मुझे
मैं जो मैम पढ़ाती है इतना अच्छा, उनका पढ़ाने के जो लहजा एक वर्ड को इतना अच्छा से बता देती है कि अब क्लास में ही सारे रट जाएंगे। नोट्स की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन तभी मुझे जो नहीं आता था मैं उसे नोट्स से, जो वोकैब नहीं आता था मैं वोकैब कॉपी पर लिख लेता था। अब तब से मैं मैम की प्रैक्टिस क्लास नियम से ले रहा। आप यदि भरोसा नहीं करेंगे, जो 117 की प्ले लिस्ट है जो वीडियो, उसमें सबको देख लिया। हाँ बिल्कुल। और हम लोगों ने उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी उस वाली फाउंडेशन की, इसीलिए हमने फिर से जैसे पेपर आया ना सुबह 8 बजे फिर से फाउंडेशन शुरू कर दिया। मतलब बच्चों की खूब डिमांड है, और ये आज शायद आपने आज ही कल में देखी भी है फाउंडेशन जो मैम फिर से चालू की है। मैं तो कल ही मैम के कंजक्शन की जो वीडियो अपलोड हुई मैं वही देख रहा था। अच्छा, तो वो क्लासेस आप जरूर देखिए। और इंग्लिश में अगर आपको डर लगता है ना, मैंने वीडियो भी मैम से बनवाया है, और आप देखेंगे तो बड़ा सिंपलिसिटी से पढ़ाती है। ऐसा कोई बहुत शोर शराबा नहीं कि आगे एकदम अब इंग्लिश में तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं। उन्हें पता है कि बच्चों को जो चाहिए वो कंटेंट में दम चाहिए, उसे टीचर के चिल्लाने से बाकी सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको कंटेंट में दम मिलेगा। और आप सुबह 8 बजे रात में 8 बजे, ये अंग्रेजी के लिए बात लीजिए। अगर आप भी हिंदी भाषी के हैं तो आप मजबूत कर सकते हैं अपने आप को अंग्रेजी में। और अभी इनकी फिलहाल मैम से बात भी हुई है, तो भाई मजा तो आता ही आता कि जब आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिससे आपने शुरुआत करी अंग्रेजी को बेहतर बनाया, आपको उनको सामने देखकर जो आपको अच्छा लगता है। इंग्लिश में आपके जो 25 क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश में, कुछ ऐसे भी रहे थे जो क्वेश्चन जो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस मिले या लगा कि यार नहीं कर पाएंगे? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, थोड़ा वोकैब में जो दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि वोकैब बहुत बड़ा है ना, उसमें तो भाई कुछ भी आ सकता है ना। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। अब मैं बोलूंगा जो तैयारी करने वाले हैं, जो एमटीएस जो आया है उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, मैं बोलूंगा कि सीना मैम की क्लास को आप फॉलो कीजिए। यदि आप बैच नहीं ले सकेंगे तो अभी आप सीना मैम को जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोज पढ़े हुए हैं, मैम फाउंडेशन पढ़ा रही है, अब से जो इंग्लिश की शुरुआत 0 से करा रही है शुरुआत, बिल्कुल आप उसकी ले सकते हैं। नहीं तो सर जो बैच लाए वो उसमें सारे फैकल्टी अच्छे हैं, और जो जीएस भी सर की अच्छी फैकल्टी है, जो विशाल सर हैं उनकी भी जीएस बहुत अच्छी है। वो स्ट्रेटेजी को इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। और देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी एमटीएस में स्टैटिक जीके, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आना ही आना है। बिल्कुल आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप जीएस को अच्छा से नहीं पढ़ेंगे और इंग्लिश को अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन एमटीएस में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें मैथ और जो रीजनिंग क्वालिफाई हो गया है। तो एमटीएस के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देना, लेकिन 1 घंटे। 1 घंटे। अगर आपके एकदम नहीं मजबूत है तो आप एक काम करिए, मैं आपको सजेशन दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बैच का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपने खूब प्यार दिखाया उस पर। लेकिन अगर आपको बेसिक एकदम नहीं आता तो आप शिखर बैच से जुड़ जाओ एमटीएस वाले में। आप बेसिक पहले मजबूत कर लो, यानी 1 घंटा बैच पढ़ो, 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस। सिर्फ मैथ्स में इतना करिएगा। रीजनिंग में 1 घंटा थ्योरी पढ़िए, 1 घंटा प्रैक्टिस। लेकिन अगर आपको आता है तो आपको बैच लेने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब पर सिर्फ प्रैक्टिस कर लो और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीके जैस और इंग्लिश को 2 से ज्यादा घंटे दीजिएगा, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आपको पता चल चुका होगा। जीडी का रिजल्ट आया, सबको पता चल गया कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यही चीज एमटीएस में भी होगा। एमटीएस में पिछले बार भी वैकेंसी में जब आप देखे थे तो कट ऑफ अच्छी गई हुई थी। अभी भी आप उत्तर प्रदेश के देखेंगे तो 150 में से 138 नंबर कट ऑफ गई एमटीएस की। अब वो फिर भी वही जाने वाली, हो सकता है उससे ज्यादा ही जाएगी, कम तो जाएगी, हम तो जाएगी नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले खूब आ रहे हैं। और इसलिए भी ज्यादा कट ऑफ जाती है ना, क्योंकि संसाधन बहुत अवेलेबल है भाई। 2017, 18, 19 में यूट्यूब पर क्या ही था। आज तो आप एक चैप्टर डाल दीजिए प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन की 3 करोड़ 20 वीडियो मिल जाएंगी। इतनी वीडियोज आपको मिल जाएंगी कि आप जहां मन करे वहां पढ़ो। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम में बच्चा ये जानना चाहता है कि एमटीएस अगर वो तैयारी कर रहा है, जो एकदम बेसिक है, वो अभी से कैसे शुरुआत करें, क्योंकि अक्टूबर में इनका पेपर है। तो मैं तो बोलूंगा कि जो आपका बैच अभी फिलहाल में लॉन्च हुआ है, वो सब लोग सब्सक्रिप्शन उसका ले लें, और लगातार जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाएं, और बैकलॉग ना लगने दें। सबसे बड़ा दिक्कत होता है बैकलॉग में, मतलब क्लासेस गैप ना लगे। जो आज हम कल पढ़ेंगे, कल का परसों पढ़ेंगे, बस ये गैप बढ़ता जाएगा। और एक दिन के बाद 1 महीने बाद लगेगा कि छोड़ो वो सब छोड़ो, जो जरूरी है वही पढ़ा जाए। धीरे गैप लगता जाएगा। अब तैयारी कुछ आप आधा दिन जैसे 2-4 घंटे आप क्लास कीजिए, उसके बाद से आप जो नोट्स बनाए उसको रोज का रोज रिवीजन कीजिए, तभी एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आप आगे की उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि एक एमटीएस पे ही आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। और सबसे जरूरी बात की मैं बोलूँगा कि 1 या 1.5 महीने पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना चालू कर दीजिए। अच्छा, और देखिए इन्होंने कितनी सही बात बोली कि एमटीएस पर निर्भर नहीं हो सकते। जैसे बच्चे ये सोचते हैं ना क्या कुछ नौकरी मिल जाए, कम से कम 10-20 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप ये सोचेंगे भाई उससे काम नहीं चलने वाला, आपको और बेहतर करना होगा। और जब आप नौकरी जितनी मेहनत करके एमटीएस जैसे नौकरी ले सकते हैं, सोचो उसमें भी लोग नहीं ले पाते नौकरी, तो आप और थोड़ी मेहनत करेंगे तो सीएचएसएल में आ जाएंगे, और मेहनत करेंगे सीजीएल में आ जाएंगे। और आपको फिर मन करेगा जब आप जिस ऑफिस में नौकरी करेंगे और वहां देखेंगे कि यार मैं एमटीएस में हूँ और दूसरा इंस्पेक्टर वहां पे बना हुआ इतने अच्छे काम कर रहा है, तो आपको खुद ही मन करेगा कि चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ा भी भाई होगा कि मुझे आगे जीवन में कुछ करना है,
तो अगर आप मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग एकदम छोड़ दोगे कि मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ना ही नहीं है, एमटीएस में मैं ऐसे ही पार कर जाऊंगा, तो कोई और परीक्षा भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पढ़ने का समय सिर्फ एक समय तक आता है। उसके बाद जब एक नौकरी लग जाती है, जहां आपके अकाउंट में पैसा आने लग गया ना नौकरी बाद, तो पढ़ने का मन कम हो जाता है। वो तभी पढ़ पाते जब आपके अंदर वो क्षमता पहले से बिल्डअप होगी, नहीं तो आप सिर्फ सोचेंगे यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो खूब सारी शुभकामनाएं जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं नए बच्चे, मेहनत करिए, सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। और इनका जो एमटीएस में सिलेक्शन है ही राकेश का, जल्दी ही आपको जीडी में भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जीडी का भी पेपर दिया है। और अगर फिजिकल और बाकी सब चीज़ें सही रहेंगी तो जीडी में भी आपसे राकेश की मुलाकात कराएंगे इसी तरीके के इंटरव्यू के साथ। अच्छा लगा राकेश के साथ। एमडी क्लासेस के सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप भी जो शुभकामनाएं देना चाहते हो जरूर कह लीजिए। मैं सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मैं पहले इस बात ये सोचा था कि मैं ज्वाइनिंग हो जाने के बाद सर के पास आऊँगा, लेकिन सर ने मुझे पहले बुलाया, इसके लिए सबसे पहले सर को धन्यवाद। और मैं सारे साथियों से बस लगातार आप मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस आप जरूर लगाइए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर उसको जरूर लगाइए, नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, प्रीवियस ईयर लगाइए। और एसएससी के सभी परीक्षाओं का यही तोड़ है कि प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइएगा। अंतिम समय में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो एकदम फंस जाते हैं, एकदम वही सेम आ ही जाते हैं, सेम आ ही जाएंगे। मैं सीना मैम से लगाया वो तो सीसीएल में डायरेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइए अंतिम समय में। शुरुआत तैयारी से करिए तो भी एक आध दो प्रीवियस ईयर देख लीजिए कि भाई पूछा क्या जाता है पहले, और अंतिम समय में तो उसको पढ़ के पूरा करिए। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू सभी का, और जल्दी ही आपको ऐसे कई सारे इंटरव्यू इसे एमडी क्लासेस पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।